नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। बेसिकली हम लोग अब जो नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वैसे तो देखा जाए हम लोगों का नेक्स्ट एट्रीब्यूट आ चुका है पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पर पॉपुलेशन डायनेमिक्स में हमारे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होती हैं जहाँ पे हमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग क्लियर करते हुए पॉपुलेशन डायनेमिक्स तो साथ साथ में स्टडी करेंगे ही, फिर उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे उनके मॉडल्स पे। तो मॉडल्स की बात करने से पहले हम कुछ चीज़ों को हम लोग क्लियर आउट कर लेते हैं। तो इस अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग ग्रोथ रेट या स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले इस बात को हम लोग समझते हैं कि जब भी कोई पॉपुलेशन होती है, तो जब पॉपुलेशन होती है वो क्या हो रही होती है कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बर्थ होंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगी, डेथ होगी तो डिक्रीज होगी। अगर ये इमाइग्रेशन होगा तो क्या होगी, एंट्री हो रही है, इमाइग्रेशन होगा तो यानी कि ये जो यहाँ से जा रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आपके लिए क्या चीज़ हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बर्थ और मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू द पॉपुलेशन, ये दो फैक्टर्स जो हैं पॉपुलेशन साइज को बढ़ाते हैं और ये दो फैक्टर जो हैं वो पॉपुलेशन साइज को घटाते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे उसी चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा सा रिलेट किया है कि पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी कीप चेंजिंग विद टाइम, बट हाउ, बर्थ और अगर एंट्री बढ़ रही है, राइट, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगी। पर अगर इमाइग्रेशन यानी पॉपुलेशन वहाँ से कहीं और मूव कर रही है और डेथ ज़्यादा हो रही है, वो रेट ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी, जो जस्ट हम लोगों ने अभी बात की। ठीक, पर बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग फॉर्मूला में कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग इमिग्रेशन या इमिग्रेशन को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं और बर्थ और डेथ के अकॉर्डिंग ही हम लोग बर्थ रेट या डेथ रेट की बात करते हैं। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं आगे, सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ रेट की। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या होता है, ध्यान में रखना है, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है कि चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, चेंज कितना हुआ, चेंज। अब ये चेंज का मतलब क्या है कि पहले नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने थे और बर्थ रेट अगर ज़्यादा हुई या डेथ रेट ज़्यादा हुई तो अब ऑर्गेनिज्म कितने हो गए। तो इसमें जो चेंज आया है, मान लीजिए 50 से और अब 56 हो गए, तो कितने का चेंज आया, 6 का चेंज आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितने पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ग्रोथ रेट। तो ये याद रखना है कि ये जो डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है चेंज कितना हुआ। तो जहाँ पे भी ग्रोथ रेट निकालने के लिए आएगा तो आपको दो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी और फाइनल पॉपुलेशन कितनी थी। तो जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो और टी क्या होता है, जिस पीरियड में ये चेंज आया उसी पीरियड से ही डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा होगा ग्रोथ रेट। सिंपल सी चीज़ है। और अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसको और बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेस में 100 माइस थे, ठीक है, और एक साल बाद जो है 2500 माइस हो गए। तो जब 2500 हो गए तो अब कितने बच गए, 2400 बचे, मतलब 2400 का चेंज आया। कितने पीरियड ऑफ टाइम में, 1 ईयर में आया। ठीक, तो ये जो आया आपका, तो या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ, तो आप कह सकते हैं अच्छा ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, ग्रोथ रेट होगा कि चेंज 2400 का आया और एक ही ईयर की बात हो रही है तो आप कहेंगे ग्रोथ रेट कितना है, 2400 पर ईयर।
ठीक। बट उसी को अगर आपको मंथ में निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल को आगे बताया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो आप क्या कहेंगे, ये भी तो ग्रोथ ही रेट हुआ। तो यहाँ पे आपने पहले मंथ में इसको स्पेसिफाई किया और उससे पहले क्या किया था, ईयर में। तो 24 यही दोनों ही ग्रोथ रेट हैं, बस आपने स्पेसिफिकेशन कैसे कर दिया है कि जब आप ईयर की बात कह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी। तो ये क्या था, एक साल के अंतराल पर 2400 की बात हुई। और अगर पर मंथ की बात आ रही है तो आपने उससे डिवाइड किया, तो 200 पर मंथ। तो ये भी एक ग्रोथ रेट हो गया। तो यहाँ पे आपने मंथ में किया, यहाँ पे ईयर में। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। अब एक और टर्म इसके साथ जुड़ जाता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये क्या था, ऑर्गेनिज्म पर यूनिट टाइम, यहाँ पे आप एक चीज क्या कर देंगे, पर यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 से डिवाइड कर दें, यानी डेल्टा एन क्या था, ये डेल्टा एन बाई डेल्टा टी ग्रोथ रेट था। अब यहाँ पे आप इनटू इनिशियल पॉपुलेशन कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। यानी एक माइस कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे कि यही प्रीवियस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए कि 100 माइस जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे 200 इंडिविजुअल पर मंथ में। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है कि 200 आपका आया था, 200 डिवाइडेड बाई अगर 100 कर दे तो 2 आएगा। ठीक, तो हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी वही चीज करनी है आपको, यहाँ आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 100 एंड इनिशियल हमारा 100 ही था। तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, ये स्पेसिफिक डेल्टा एन वॉज 2400 डिवाइडेड बाई मंथ की बात हो रही है तो हमने यहाँ 12 लिख दिया और यहाँ 100 कर दिया। उसके बाद हमारा क्या आया, 2 आया। उसी तरीके से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा आपकी 2 टर्मिनोलॉजी पूरी होती है, ग्रोथ रेट और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। एक और टर्म आता है जो हम लोग कहते हैं नेटालिटी। नेटालिटी को आप कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ बर्थ रेट कि नए इंडिविजुअल जो हैं वो कितने आ रहे हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू पर यूनिट टाइम। तो अब ये जो बर्थ रेट या नेटालिटी होती है ये 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है मैक्सिमम या एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल या फिकंडिटी रेट या बर्थ रेट ही है एक तरह से। तो ये जो होता है ये यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में जो कंडीशन मौजूद है, ठीक है, कंडीशन मौजूद है तो वो क्या होगी, वो होगी मैक्सिमम। यानी कहने का सेंस क्या है कि अगर बहुत अच्छी कंडीशन है, सब कुछ बहुत बेहतर है, तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी, बर्थ रेट ज़्यादा होगी। बट एक्चुअली में क्या वहाँ पे कंडीशन पाई जा रही है, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं कि बहुत अच्छा ही एनवायरनमेंट हो। तो जो स्पेसिफिकली जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, इकोलॉजिकल नेटालिटी। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो नेटालिटी एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं कि कितना बर्थ हुआ, यानी पहले कितना था फिर उसके बाद में कितना हुआ, उसमें जो चेंज है, मतलब एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बर्थ रेट। ओके, तो ये आपका ये आ गया। अब यहाँ पे है स्पेसिफिक नेटालिटी में क्या है, स्पेसिफिक नेटालिटी इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज बर्थ रेट। और यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली में आपको इस्तेमाल करना होता है। तो बर्थ रेट इज एक्चुअली डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। आपको ये जो है, आपको ये वैसा ही लगेगा जैसे कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, पर यहाँ पे फोकस क्या है, कितने नए इंडिविजुअल्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है। तो नेटालिटी रेट या बर्थ रेट निकालना है तो हम ये यूज करते हैं।
फॉर्मूला। उसी तरीके से अगर हमें डेथ रेट निकालना होगा तो क्योंकि हम लोग इकोलॉजिकल कंडीशन, जो कंडीशन मौजूद है उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो हमारा रियल जो एक तरह से फॉर्मुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। उसी तरीके से जब हमें मोर्टालिटी की बात करनी हो तो मोर्टालिटी के सेंस में हम लोग मिनिमम वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि डेथ तो हम लोग मिनिमम में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे वही बात है, तो आपको किस पे फोकस करना है, मोर्टालिटी रेट, दिस वन। तो मोर्टालिटी रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितने जो इंडिविजुअल्स डेथ किए इन दैट पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, कितनी थी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल। तो यहाँ पे आ गया नेटालिटी, देन मोर्टालिटी की भी बात हम लोगों ने कर दी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा वो है ग्रोथ पर कैपिटा। ग्रोथ पर कैपिटा क्या होता है, ये जो अभी आप लोगों ने किया R इक्वल्स टू B माइनस D, तो B क्या था, B आपका वही है, B इक्वल्स टू डेल्टा N डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। डेथ रेट कैसे निकालना था, डेल्टा N यानी कितने डेथ, N बाई डेल्टा T। चलिए, तो अब एग्जाम्पल के तहत आप इसी एग्जाम्पल से आप बर्थ रेट निकाल सकते हैं, डेथ रेट निकाल सकते हैं और फिर ग्रोथ पर कैपिटा, और आपको चीज समझ में आ जाएगी। अगर 52 बर्थ्स हुए और 14 डेथ हो रही है, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल इन अ लार्ज पॉपुलेशन इन 1 ईयर, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो एक पॉपुलेशन थी इसमें 1000 इंडिविजुअल्स थे, ठीक, और पर ईयर, अब देखिए याद रखिए यहाँ पे बताया है इन्होंने, पर ईयर इन्होंने बता दिया, तो हमारा डेल्टा टी यहाँ पे क्या होने वाला है, 1। तो और कितनी बर्थ हो रही है, 52, और डेथ कितनी हो रही है, 14। तो अगर हमें इसी का बर्थ रेट पहले निकालना है तो हम क्या करेंगे, बर्थ डेल्टा एन, यानी कि उस पीरियड ऑफ टाइम में कितने एक्स्ट्रा लोग ऐड हुए हैं, 52 ऐड हुए हैं, 52 बर्थ हुई है, ठीक है, यानी कि डेल्टा एन मीन्स उस ईयर में कितने इंडिविजुअल्स ऐड हुए, कितनी बर्थ हुई है, 52, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है विच इज एन, तो हमने यहाँ 52 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया। कितने चेंज पीरियड ऑफ टाइम में, 1 ईयर, एक पूरे एक साल में, पर ईयर यहाँ पे रेट बता ही रहा है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा बर्थ रेट यानी नेटालिटी रेट। तो हमने आपको बोला है कि मेनली आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये वाले पे, नेटालिटी का ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं तो कितना आपका आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 0.052। उसी तरीके से आप बर्थ को लेंगे तो D इक्वल्स टू कितने इंडिविजुअल डेथ किए, 14 और N क्या है, 1000 है इनिशियल पॉपुलेशन, कितने पीरियड ऑफ टाइम में, 1, तो ये क्या आ जाएगा 0.014, सिंपल। तो अब आपका जो R क्या है, B माइनस D, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस कर देंगे, 0.014 आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, D आएगा 0.014। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.038 हो जाएगा, और यही क्या है, आपकी ग्रोथ पर कैपिटा है, ये आपकी ग्रोथ पर कैपिटा है। तो अब आप देख रहे हैं कि बी का अपना एक फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने नेटालिटी के एक्सप्रेशन से देखा। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हमारा नेटालिटी तो इकोलॉजिकल कंडीशन में ही हम लोग बात करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला यही होना चाहिए, सॉरी डेल्टा टी। इसी को हमने अप्लाई किया। इसी एक एग्जाम्पल में आपने नेटालिटी रेट या बर्थ रेट निकालना भी सीख गया, डेथ रेट भी निकालना सीख गया, और उसी को माइनस कर देंगे तो ये हमारा ग्रोथ पर कैपिटा आ जाएगी। ठीक, तो किसी भी पॉपुलेशन के लिए किस तरीके से वो आगे इन फ्यूचर
वो पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है वो हम एक्सप्रेस करते हैं पर कैपिटा के बेसिस पे आप उसकी ग्रोथ जो है वो कैसे होने वाली है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, ठीक, to find the number of new individual that will be added into the population in a year, simply multiply per capita growth rate by the number of individual in a population. If the population in our example number 50,000, then population will increase by 9। अगर इनका ये कहना है ना, हालांकि ये वाली जो चीज़ है जब हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व की तो हम लोग और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो हमारा ये इनिशियल इंट्रोडक्शन है कि एटलीस्ट हमें पर कैपिटा निकालने आना चाहिए। इसी की मदद से अब आपको, अभी हमने क्या बात की कि आपको ग्रोथ पर कैपिटा निकालने आना चाहिए इस टॉपिक में। फिर उसके बाद इसकी मदद से तो किसी पॉपुलेशन की आपने बता दी, इस पॉपुलेशन में ये कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, इसकी पर कैपिटा जो है आर जो वैल्यू है वो 0.038 है, ठीक। तो अब जो है अगले एक साल, और अभी रिसेंटली अभी इसकी पॉपुलेशन मान लेते हैं 50,000 हो गई है, ठीक। तो नेक्स्ट ईयर इसमें कितने नए इंडिविजुअल्स आएंगे ये आप पता लगा सकते हैं। कैसे? सिर्फ 50,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। किसको मल्टीप्लाई कर दें? पर कैपिटा को। तो आपको कितने नए इंडिविजुअल्स अगले साल ऐड होंगे आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोगों का फोकस ये है कि आप लोगों को पर कैपिटा निकालना आ जाए B-D। ये वाला जो चीज़ है ये आप लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, बट और आगे एग्जांपल्स आएंगे उसमें हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे टोटलिटी में बस सिर्फ ये बात है कि अगर हमें इस पॉपुलेशन का, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैंने अगर कहा कि कोई स्पीसीज, अब ये स्पीसीज ए जिसका कि पर कैपिटा ग्रोथ रेट 0.038 है, अभी इसकी पॉपुलेशन है लगभग मान लेते हैं 20,000। हमने अभी आपको बोला कि अभी इसकी पॉपुलेशन 20,000 है और इसका पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो है वो है 0.038। तो नेक्स्ट ईयर में कितने इंडिविजुअल ऐड होंगे तो आप ये बता सकते हैं, बस इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जितनी वैल्यू आएगी तो वो अगले साल जो है इतने इंडिविजुअल्स ऐड हो जाएंगे। तो बस ये वाली चीज़ है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आर अगर जो स्मॉल आर है वो अगर 0 से कम है तो यानी पॉपुलेशन एक्सटेंट होने वाली है। तो देखिए ये जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देता है। और यही स्मॉल आर अगर 0 हो जाए तो वो क्या होगा, पॉपुलेशन आने वाले समय में वो कांस्टेंट रहेगी एक तरह से। और अगर ज़्यादा है 0 से तो ये क्या है, पॉपुलेशन आगे आने वाले समय में और नए इंडिविजुअल्स को ऐड करती जाएगी और ये क्या करेगी, आगे ये ग्रो करती रहेगी। तो इस हिसाब से हम पर कैपिटा ग्रोथ रेट के हिसाब से बता सकते हैं कि आगे वाला फ्यूचरिस्टिक जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ जो है वो कैसे होने वाली है। इसी में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं आर मैक्स, मतलब कि अगर किसी पॉपुलेशन में, जैसे अभी हम लोगों ने कहा इसी ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज अनलिमिटेड का कंडीशन का मतलब क्या हो जाता है कि यानी कि एनवायरनमेंट, खाने पीने की जगह, खाना पीना और जगह, मेन यही 3 फैक्टर होते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्पेस अनलिमिटेड है और जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। तो जो वो अपनी इंट्रिंसिक कैपेसिटी से ग्रो करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं आर मैक्स या बायोटिक पोटेंशियल। तो ये क्या होती है कि इंट्रिंसिक, किसी भी पॉपुलेशन की इंट्रिंसिक रेट जो है ऑफ नेचुरल इंक्रीज वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और इसको या मैल्थूसियन पैरामीटर भी कहते हैं। तो ये क्या होती है कि किसी भी पॉपुलेशन की अपनी इनहेरेंट कैपेबिलिटी क्या है कि वो कितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकती है अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हों, फेवरेबल हों। तो ये ध्यान में रखना है, जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, रिसोर्सेज का मतलब भी बता दिया गया, खाना पीना या स्पेस की व्यवस्था पूरी अनलिमिटेड हो, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अपनी पूरी क्षमता से ग्रो करेगी।
ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। डिक्रीज तो नहीं करेगी, तो इंक्रीज करेगी पर पूरी क्षमता से करेगी अपनी, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और मैल्थुसियन पैरामीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टर्म है, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर अनफेवरेबल हो जाएगा तो वो क्या हो सकता है कि जो आर पैरामीटर है वो अपने मैक्स पे तो नहीं पहुंचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिक्लाइनमेंट के लिए आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग पूरा रैप अप कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें। तो जो डेल्टा एन क्या होता है वो चेंज होता है, अगर जब भी ये इसकी बात आई तो डेल्टा एन जो है उसको फाइनल माइनस इनिशियल हम ऐसे माइनस कर सकते हैं, तो हमारा डेल्टा एन आ जाएगा। ग्रोथ रेट आप निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इस एग्जाम्पल की बात की। फिर हम लोगों ने बात की स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट में फॉर्मूला सिर्फ यही रहेगा, डिवाइड क्या कर देंगे, ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो जो भी इनिशियल पॉपुलेशन है NI जो भी होगी उसको डिवाइड कर दीजिए, तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकल आएगी। फिर आता है नेटालिटी बर्थ रेट। बर्थ रेट के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, डेथ रेट के लिए ये ध्यान में रखना है, और ये हम लोगों ने निकाला हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। ग्रोथ पर कैपिटा अच्छे से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया और हम लोगों ने एक पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकालना भी सीखा, और इसके बेसिस पे आप आगे आने वाले समय में कितने इंडिविजुअल्स और ऐड हो सकते हैं आप पता लगा सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है वो कितना ग्रो करने वाली है। और आर के बिहाफ पे अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यानी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, नेगेटिव आएगी तो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हो सकती है, और अगर जीरो आएगी तो यानी वो कांस्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि स्मॉल आर और जो हम लोगों ने कल बात की थी वहां पे कैपिटल आर की बात हो रही थी, यानी कि कैपिटल आर नॉट, वहां पे हम लोगों ने क्या था, नेट रिप्रोडक्टिव रेट थी। तो कंफ्यूजन में नहीं, ये क्या है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज इंक्रीजेस फ्रॉम 40 to 46, तो आप डेल्टा एन निकाल लेंगे, 6 निकाल लेंगे। इफ द बर्थ रेट ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 0.4, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.4, व्हाट इज द डेथ रेट, तो यहाँ पे सीधे आपने क्या निकाल दिया, 6 डिवाइडेड बाई 40, आपने 0.15 किया, उसके बाद R इक्वल्स टू B माइनस D, आर आपने निकाल दिया 0.15, वो बर्थ 0.4 है दिया हुआ है, डेथ क्या हो गया, तो D आपने निकाल दिया, इट विल बी 0.25। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, तो ये तो सिंपल दिया हुआ है, तो ये आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है okay, the population density of an insect species increases from 100 to 200 in 1 month. If the death rate during that period is 0.06, what is the birth rate? तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही वाली चीज़ करनी है। यहाँ पे आप स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पे इस पर जो स्मॉल आर है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले को आप यूज़ करके दोनों ही कैलकुलेशंस को कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ग्रोथ पर कैपिटा। ठीक, ये दोनों ही का फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि दोनों ही सिमिलर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास कितनी अपनी कैपेसिटी से वो ग्रो कर रहा है, यहाँ पे भी हमें वही इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ पे इन दोनों का ही फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रोथ रेट निकाल दिया, तो वो भी हमें पर कैपिटा ही देगा, 100 डिवाइडेड बाई 200 जो वैल्यू यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो है आपने यहाँ आर निकाल लिया, B माइनस D, फिर B को आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि R दिस स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, क्योंकि ये मैंने क्लियरली थोड़ा, तो ये आपका हो गया। ठीक, तो यहाँ पे तो ओवरऑल चेंज की बात की जा रही है। ओके, और यहाँ पे आपका ये है दूसरा फॉर्मूला, तो ये दोनों को ही आप इस्तेमाल करके
क्या कर रहे हैं, कोई भी वैल्यूज को पहले निकालते हुए फिर जो वैल्यू नहीं दी हुई है उसको आराम से आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने ये इक्वेशंस दे दी गई हैं। ओके,